शिक्षा हमारे जीवन के विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में शिक्षा है क्या चीज़। शिक्षा शब्द को हम आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं। यह एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम से व्युत्पन्न हुआ है। एडुकेटम शब्द दो शब्दों ई और ड्यूको से बनकर उत्पन्न हुआ है। ई का अर्थ होता है इंटर और ड्यूको का अर्थ होता है आउटपुट अर्थात बाहर। व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को प्रस्फुटित करने वाला जो शास्त्र होता है उसे ही हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा की यह जो प्रक्रिया होती है यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया मानी गई है। कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ द ऑल लाइफ प्रोसेस। शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में देखा जाए तो संस्कृत भाषा में शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका सामान्य अर्थ होता है शिक्षण कार्य करना। यह प्रक्रिया लर्निंग एंड टीचिंग के माध्यम से सदैव आगे की ओर चलती रहती है। इसमें दो ध्रुव काम करते हैं। एक ध्रुव होता है शिक्षक और दूसरा ध्रुव होता है शिक्षार्थी। शिक्षक शिक्षा देने का कार्य करता है और शिक्षार्थी शिक्षा को ग्रहण करता है। हिंदी में विद्या के प्रायः 5 अर्थ माने गए हैं। विद्या, ज्ञान, विद, विचारण, इन सब समूहों का जो मिश्रण है उसे हम प्रायः शिक्षा के नाम से संबोधित करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया मानव जीवन के विकास का एक सर्वांगीण आधार होती है। शिक्षा को ही धन माना गया है। एजुकेशन इज़ द वेल्थ कहा गया है। संस्कृत साहित्य में शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा गया है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। अर्थात विद्या मनुष्य की जड़ता का हनन करती है और यह विद्या हमें कल्प वृक्ष की समान अनेकानेक सुखों को प्राप्त कराती है। अनेकानेक सुखों की प्राप्ति हम शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। किम किम साधयति कल्पलते विद्या, इसे कल्प वृक्ष की संज्ञा हमारे शास्त्रों में प्रदान की गई है। वेदों में शिक्षा को मनुष्य का तृतीय नेत्र माना गया है। कहा गया है शिक्षा मनुजस्य तृतीय नेत्रम। वेदों में तो इस शिक्षा को अमृत की संज्ञा दी गई है और कहा गया है विद्या अमृतमश्नुते। विद्या मनुष्य को अमरता प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है और समस्त सुखों का आधार है। अतः हमें सदैव शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए। शिक्षा ही हमारे जीवन के विकास का मूल आधार है। एजुकेशन इज ए ऑल लाइफ प्रोसेस। शिक्षा हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी उम्र में प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा प्राप्त करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती। इसी व्यापक अर्थों में शिक्षा को हम अनौपचारिक अभिकरण के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के प्रायः 3 अभिकरण होते हैं: औपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण और निरौपचारिक अभिकरण।